आज हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो सिमिलर या डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। आम तौर पे वो रिएक्टिंग कंपाउंड से बड़ा कंपाउंड होता है और इसके नतीजे में आम तौर पे रिएक्शन के दौरान पानी या अमोनिया का मॉलिक्यूल वो खारिज होता है, रिलीज़ होता है। लेकिन आज जो कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो पानी का मॉलिक्यूल है या अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो रिमूव नहीं होता। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है और कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शंस देते हैं? तो सबसे पहले नाम से ज़ाहिर है एल्डोल यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो, अल्कोहलिक ग्रुप वो भी मौजूद हो। ये किस तरीके से होता है? ये एल्डिहाइड है, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है ये कार्बन कहलाती है अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाती है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये एल्डिहाइड्स दोनों सिमिलर एल्डिहाइड्स हैं, दोनों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में ये दोनों सेल्फ कंडेंस होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें ये कंपाउंड मिलता है। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो उसमें ये एल्डो ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ओल ग्रुप भी है। तो कॉमनली इसको क्या कहते हैं? एल्डोल। अब इसका एक और कॉमन नेम है फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ वाली बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की वजह से इसका नाम है ब्यूटानल्डिहाइड। और इसके साथ साथ अगर आप इस कंपाउंड को देखें, ये कीटोन है, एसीटोन, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सिमिलर टाइप ऑफ कंडेंसेशन कीटोन्स भी करती हैं लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वो एल्डोल नहीं बनता। एल्डोल इज़ कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, अब अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म देखें, पहले वाले रिएक्शन का जिसमें एसिटल्डिहाइड इन्वॉल्व है तो उसमें जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन देती है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन काम कर रहा है किसका? बेस का काम कर रहा है। और ये बेस क्या करती है? अल्फ़ा हाइड्रोजन लेती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर जाते हैं और ये हमारे पास कार्ब एनाइन बनता है, अनस्टेबल स्पीशी है। अब ये कार्ब एनाइन क्या करता है? ये एक और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसकी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि पहले हम इस वाले एल्डिहाइड को लिखते हैं और फिर इसके साथ ये CH2 ग्रुप मिथाइलिन अटैच हुआ, इसको लिखते हैं। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोलिसिस होगी पानी से और यहाँ हमारे पास H आ जाएगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन यहाँ से खारिज होगा। इट मीन्स के हाइड्रो ऑक्साइड ये किसका काम कर रहा है? कैटालिसिस का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है मैकेनिज़्म एल्डोल कंडेंसेशन का। अब मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन ये क्या होती है? अब आपने यहाँ सिंपल एक एसिटल्डिहाइड लिया, ये भी एल्डिहाइड, ये दो सिमिलर एल्डिहाइड्स हैं तो हमारे पास एक ही एल्डोल बना। लेकिन जब हम मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं, ये एसिटल्डिहाइड है और ये प्रोपेनल्डिहाइड है, अब इनमें डाइल्यूट बेस डालते हैं। बेस का काम अभी आपको बताया है अल्फ़ा हाइड्रोजन लेना। बेस अगर इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन लेती है तो हमारे पास ये एल्डोल बनेगा जिसको मैंने A कहा है। और अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड से ये बेस लेती है तो B प्रोडक्ट बनेगा जिसको मैं ये नीचे मैंने लिखा हुआ है और ये वाला एल्डोल बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं। इवन एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम एक एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और इसके साथ दूसरा कीटोन भी ले सकते हैं। तो हमारे पास फिर जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इसके जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के नतीजे में मिलेंगे और वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होंगे
और उसमें फिर जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड या कीटोन इसी तरीके से बेस ले सकती है। तो एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर एक छोटी सी टर्म है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है, वो है क्रोटोनल्डिहाइड। ये क्रोटोनल्डिहाइड क्या होता है? जब हम पॉज करना, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड है, हम क्या करते हैं इसको डाइल्यूट HCl के साथ हीट करते हैं तो इसकी डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से ये H निकलता है और OH डबल बॉन्ड आ जाता है, हमारे पास एक अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है, इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड और इसके साथ पानी बनता है। ठीक है, ओके, ये था एल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर डाइल्यूट बेस का इफ़ेक्ट आपने देखा। जब तक हम इसको कैनी-ज़ारोज़ रिएक्शन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा अधूरा रह जाएगा। अब कैनी-ज़ारो रिएक्शन के अंदर भी हमने एल्डिहाइड लिया, कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, क्या इसमें अल्फ़ा कार्बन है? तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब बेस के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन लेने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बेस क्या करती है फिर? वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर रिएक्ट करती है। पहले जनरल रिएक्शन देखें, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती वो बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं और सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं और उसके नतीजे में हमें एक अल्कोहल मिलती है और साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो एक हमें मेथनॉल मिलती है और उसके साथ दूसरा सोडियम फॉर्मेट। एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, यानी एल्डिहाइड जब अल्कोहल में चेंज हुआ तो रिड्यूस हुआ, दूसरा एल्डिहाइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, तो दो बेंजल्डिहाइड्स आपस में सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं और बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। दो एग्जांपल्स हैं। अगर हम मैकेनिज़्म देखें फॉर्मल्डिहाइड को लेकर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो देती है हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेंगे क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन एज हाइड्राइड ये अटैक करेगा दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ आप इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो दूसरा है हमारे पास वो मिथऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। मिथ, ये CH3O नेगेटिव मिथऑक्साइड आयन ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है और ये मिथऑक्साइड फॉर H ले लेगा, बेस जो है H लेगा तो ये फॉर्मेट बनेगा। चूँकि यहाँ एक सोडियम हमारे पास मौजूद है, एल्कलाइन सोल्यूशन है, तो ये सोडियम इसके साथ आकर सॉल्ट बना लेगी, तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा और हमारे पास मेथनॉल बनेगी। तो ये है हमारे पास कैनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। कौन से ये कंपाउंड्स ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनी-ज़ारोज़ रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।